सब्सक्राइब करें आरएस स्टडी पॉइंट 10 को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अजय सर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ निबंध हिंदी में पर्यावरण प्रदूषण का। इसमें देखते हैं प्रस्तावना। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है कि वह वातावरण जिससे जीव जंतु चारों ओर से ढके हुए हैं, पर्यावरण कहलाता है। पेड़ पौधे, जैव अजैव तत्व, मनुष्य इत्यादि सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाओं से जल, वायु एवं मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन है जो मनुष्य, पौधों और जंतुओं को न केवल नुकसान पहुंचाता बल्कि उनके अस्तित्व को भी संकट में डाल देता है। अब इसमें देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जल प्रदूषण, नंबर 2 वायु प्रदूषण, नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण। और इसमें विस्तार से पढ़ेंगे जल प्रदूषण को। कारखानों से निकलने वाला प्रदूषित अशुद्ध जल और रासायनिक पदार्थ नदियों व समुद्र में गिरकर जल प्रदूषित कर देता है, जिससे जलीय जीवों को नुकसान हो रहा है तथा इसको पीने से कई प्रकार की गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। अब देखते हैं नंबर 2 वायु प्रदूषण। कारखानों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण हो रहा है। यातायात वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अब देखते हैं इसमें नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण। लाउड स्पीकर, गाड़ियों, कारखानों की मशीनों से निकलने वाली तेज आवाज़ें ध्वनि प्रदूषण की जिम्मेदार हैं, जिससे मनुष्य में बहरापन और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। और इसमें देखते हैं प्रदूषण के बुरे प्रभाव। प्रदूषण के व्यापक और सर्वाधिक प्रभाव मानव निर्मित ही है। मानव आधुनिकता की दौड़ में प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रहा है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों में कमी हो रही है। प्रदूषण का मुख्य प्रभाव कारखानों से निकलने वाला जहरीला धुआं, रासायनिक पदार्थ है। यह धुआं और रासायनिक पदार्थ पानी में मिलने से दोनों प्रदूषित हो जाते हैं, जिससे मनुष्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ती आबादी भी पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव है या जिम्मेदार है। अब चलते हैं इस पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय देखते हैं। तो भारत सरकार को चाहिए पेड़ पौधे, नदियों में कारखानों का कचरा ना फेंका जाए। कारखानों को शहरी क्षेत्रों से बाहर स्थापित किया जाए। कूड़े करकट को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। खेतों में प्राकृतिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। यही कुछ उपाय प्रदूषण को रोकने में सहायक या जिम्मेदार हैं। स्वच्छता बेहतर जीवन देती है और पृथ्वी की सुंदरता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी या कर्तव्य है। और इसमें देखते हैं उपसंहार। पर्यावरण मानव जीवन का अभिन्न अंग है। वातावरण न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य का एक माँ की तरह ख्याल रखता है, बल्कि हमें मानसिक रूप से सुख शांति भी उपलब्ध करवाता है।
अर्थात पर्यावरण से ही हम हैं, इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। बच्चों, मैंने आपको नोट्स बिल्कुल एकदम सरल तरीक़ा से पढ़ाया है, इसलिए मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आप पे मेरी जो नोटिफिकेशन पहुंच सके।